सर्दी खांसी हो गई, अब शायद झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक खाते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं, ठीक होने पर हो जाते हैं, नहीं तो फिर गंभीर स्थिति होती है। विकल्प क्या है, कैसे वो फिर कोरोना के लक्षण को पहचाने? नहीं, ये तो सही कहा सुमित जी आपने, बट सबसे पहले जरूरी है कि लक्षण पहचानने से ज़्यादा जरूरी है कि उनको हम अवेयर कराएं। और ये अवेयरनेस का काम वहाँ के लोकल लेवल पे शुरू कर सकते हैं, यहाँ शहर में बैठ के हम नहीं करा सकते। टीवी और इस मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत तो हमको मदद मिलती है, बट लोकल अवेयरनेस जैसे वहाँ के मुखिया हैं और उस तरह के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोकल लेवल पे प्रचार करें कि अभी कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा हमको संयम से चलना है, हमारे प्रिकॉशंस जो रखने हैं, ये सारा चीज लोकल लेवल पे प्रचार करना होगा। ठीक है, लोकल लेवल पर जरूरी है। और सम्राट चौधरी जी भी कह रहे हैं कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मुझे लगता है और ज्यादा जागरूकता की कमी है और ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश होनी चाहिए। राणा राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कॉलर बीच बीच में हम ले रहे हैं। डॉक्टर शील साहब, मैं आता हूं आपके पास मधेपुरा से। जी राणा राम जी, बताइए किनसे सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। मैं पंचायती राज मंत्री महोदय सम्राट चौधरी से बात करना चाह रहा हूँ जी। उनको मेरा एक सुझाव है उनके लिए जी कि पीएचसी में ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड स्तर में जो पीएचसी है, हाँ, उसमें तो इनका जांच टीकाकरण बखूबी हो रहा है। सरकार की मैं तारीफ करूंगा, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन गांव में एचएससी जो खुला हुआ है, हाँ, उस एचएससी पर नर्स के द्वारा या जो ट्रेनर है उसके द्वारा अगर एंटीजन चेक किया जाए, आरटीपीसीआर चेक किया जाए, तो गांव के लोग वहां जाके एचएससी में अपना जांच करा लेंगे। बहुत बढ़िया सुझाव है राणा राम जी। सम्राट चौधरी जी, बहुत बढ़िया सुझाव है। आप प्रखंड स्तर पर जो अभी जांच की व्यवस्था आपने की है, गांव के लोग उतना दूर, शायद कई लोग प्रखंड 15-20 किलोमीटर भी होता है, 10 किलोमीटर भी होता है, तो 5 किलोमीटर भी होता है, लेकिन अगर गांव के आसपास शायद जांच की सुविधा हो तो लोग जाएंगे। नहीं, एकदम सही आपने सुमित जी कहा और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मधेपुरा के साथी को जिन्होंने हेल्थ सेंटर तक, हम लोग भी इस पर एक विचार रख रहे हैं। अभी हम लोगों की तैयारी चल रही है कि प्रत्येक पंचायत में किस तरह एक किट बनाकर पूरे व्यवस्था को खड़ा किया जाए और चिन्हित करें। इसी के लिए कहा कि हम लोग चिन्हित सर्वे का काम शुरू कर दिए, और सर्वे जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसके जांच की प्रक्रिया, दवाई की प्रक्रिया, सारे चीजों की हम लोग शुरुआत करें। और ठीक ही कहा कि हेल्थ सेंटर जो हमारे पंचायतों में है, इसमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि एंटीजन का सबसे अधिक प्रयोग करके, क्योंकि हमारे यहाँ जिला और प्रखंड और अनुमंडल स्तर के जो अस्पताल थे वही हमारा ठीक नहीं हो पाया था, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की दिक्कत के कारण चीजें अस्थिर हो गई थी। अब धीरे धीरे चीजों को स्थापित हो रहा है, तो हमको लगता है कि आगे के दिनों में हम लोग एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों की जांच प्रखंड से लेकर गांव तक ले जाने का काम ये बहुत जल्दी होनी चाहिए सर, क्योंकि स्थिति भयावह होती जा रही है। डॉक्टर उत्पल आनंद साहब, आप पटना एम्स में आप हैं एचओडी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में। अब गांव में कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि टेस्टिंग सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है टेस्टिंग है। कैसे गांव के लोग फिर जानेंगे कोरोना हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर कोई ठीक भी हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ठीक हो गया तो उससे संक्रमित कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो गंभीर हो सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि टेस्टिंग पता लगे तो आइसोलेट करवाना जरूरी है। जी, ये इम्पॉर्टेंट है कि गाइडलाइंस सरकार बनाती है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए लोकल लेवल में इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। और वो लोकल लेवल में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो एएनएम है, आशा वर्कर है या आंगनवाड़ी वर्कर है, इन लोगों को चाहिए कि ये डोर टू डोर, पहले सरकार को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, कुछ इंसेंटिव देने चाहिए, उनके पर्सनल प्रोटेक्शन किट M95 और प्रत्येक एएनएम या जो आशा वर्कर है उनको एक टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करना चाहिए, और वो डोर टू डोर
सर्वे करे और हर जगह, हर विलेज, हर गांव के एक घर में जाकर के सब लोगों से पता करे कि किसको सिम्टम्स है, कोई बाहर से कोई आए हैं, कोई बाहर जो रिवर्स माइग्रेशंस का भी जो प्रॉब्लम है वो अगर आए हैं तो वो उनसे उनके सिम्टम्स को पूछे। अगर कोई सिम्टोमेटिक ऐसा लगता है तो इतना आसान नहीं है कि RT-PCR तुरंत हो जाए, या उसका हो भी जाए तो उस पर बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव आते हैं या उसके 3 से 4 दिन समय लग जाता है। तो एटलीस्ट उनको ये अवेयर करे कि वो आइसोलेट होकर रहें ताकि ये और आगे नहीं फैले। जनरली गांव के लोग, ये आपने अच्छा सुझाव दिया है डॉक्टर साहब कि ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर लेकर नर्स, आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता अगर सर्वे में जाएं, सर्वे की बात सम्राट जी कह भी रहे हैं, और इस सर्वे में अगर ये आपने एड ऑन किया सुझाव, ये अच्छा सुझाव है, क्योंकि हमें ट्रेसिंग, सबसे पहले ट्रेसिंग और टेस्टिंग, ये अगर हम कर लें तो फिर आइसोलेट करवाना हमें आसान होगा, और आइसोलेट अगर करना शुरू कर दें तो फैलाव हम रोक सकते हैं बहुत हद तक। नूर मोहम्मद हैं, किशनगंज से जुड़े हुए हैं, मुखिया हैं। नूर मोहम्मद साहब, किस पंचायत के मुखिया हैं, और पूछिए अपना सवाल, किनसे पूछना चाहते हैं? सर हमारे मंत्री साहब से पूछना है सर। जी, हमारे मंत्री साहब से पूछना है सर। पूछिए पूछिए, आप कौन से पंचायत के मुखिया हैं? गाजपड़ा सर। गाजपरा, पूछिए सर। पूछ रहे थे हमारे मंत्री साहब से, हम लोग जितना जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो कोशिश अपना तरफ से कर रहे हैं सर। उसके बावजूद भी हम लोग प्रशासन को खबर करते हैं। जो कुछ लोग मुखजोर आदमी सब्जी का दुकान जो लगा देते हैं, हाँ। आज सुबह से सीओ को भी फोन लगाया कि 4 बजे प्रशासन का गाड़ी आना चाहिए। अच्छा। कल भी फोन किए, आज भी फोन किए। हम लोग किस वजह खबर का, हम लोग को तो सरकार प्रशासन नहीं दी है ना। हाँ, तो हम लोग किसको खबर करें? आगे हम लोग के साथ प्रशासन तो नहीं है, किसको खबर कर? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर मुखिया और वार्ड क्रियान्वयन समिति को जिम्मेदारी दी गई है तो हालांकि बीडीओ को खबर करें, ये कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन अभी एक चुनौती, एक समस्या मुखिया खुद बता रहे हैं। सम्राट जी, देखिए स्वाभाविक है, मुखिया जी ने जो पीड़ा व्यक्त किया है वो शायद सही है, उन्होंने सीओ साहब को फोन किया होगा, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने गाइडलाइन में कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमको सूचना देनी है, क्योंकि ये पूरी तरह मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो उसे परिस्थिति में वीडियो के माध्यम से जब सीओ साहब को एक रिपोर्ट जाएगा, यहाँ कार्रवाई कर रही है, तो शीघ्र से हो पाएगी। और आगे के दिनों में भी हम मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि आप वीडियो साहब के माध्यम से, पंचायती राज अफसर के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से सरकार को सूचना दीजिए। एकदम शीघ्रता कार्रवाई होगी। और स्वाभाविक है, जो बाहर से लोग आते हैं, आपने सुमित जी बड़ा अच्छा चर्चा छेड़ा है कि जो बाहर से लोग आते हैं उसकी सूचना सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से ही संक्रमण का लोग आते हैं लेकर, चाहे बीमार हो, गांव में भी बीमारी, तो ये तो एक तरह से छुआछूत की बीमारी है। और अभी शादी विवाह जैसे आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। सबसे पहले दीजिए कि कौन आया। जी वही आ रहे हैं, तो इसी के लिए तो सरकार ने गाइडलाइन, लॉकडाउन क्यों लगाया हम लोग? पहले लॉकडाउन बिहार में नहीं था, कुछ पाबंदियां थी। सर लेकिन लॉकडाउन मैं पहले कह रहा हूं, लॉकडाउन का असर गांव में नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। और चूंकि मुखिया की जिम्मेदारी आपने तय की है, वार्ड क्रियान्वयन समिति की जिम्मेदारी तय की है, लेकिन उन्हें गांव में ही रहना है। वो किसी के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो पता चला गांव वाले पुलिस को भी मारने लगते हैं। तो अब ये देखिए, सामाजिक ताना बाना भी है, तो कैसे प्रशासन और गांव के बीच एक ताना बाना बना रहे और प्रशासन का खौफ भी बना रहे और ऐसे आयोजन ना हो? देखिए, 4 से 11 बजे तक दिन में ढलाई दी जाती है सवेरे, उसके बाद पूरी सख्ती है, कहीं भर बिना मुखिया सीधे वीडियो को कॉल करेंगे, बाहर नहीं निकल सकता। वीडियो साहब जहां निकलता हो तुरंत कार्रवाई हो। एकदम वीडियो साहब को फोन करेंगे, वीडियो संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। ठीक है। ताराकांत चौधरी है मधुबनी से।